पे कैसे गढ़ पे जो है हाँ वो बंदा सेफ रहता है। जो नीचे है ऐसे लगभग 3 घेरागढ़, एक घेरा सुमारगढ़, एक मानिकगढ़ और एक सुमारगढ़ और महिपतगढ़ का। तो यहाँ से भी एक्चुअल ट्रैक शुरू होकर ऊपर चढ़ा। दिस इज मानिकगढ़। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड, योर दोस्त तुमचा मित्र अजिंक्य। कैसे हो दोस्तों? हर बार मैं कहता हूँ कि ये चीज़ और ये बोलने के लिए मेरे को बहुत मज़ा आता है, बिकॉज येस आई एम कनेक्टिंग विथ यू ऑल। और मैं भी कहीं पे जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। तो आज ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 26 जनवरी इस साल का पहला ट्रैक और पहला ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। सो दिस इज़ योर फ्रेंड अजिंक्य नायक। अगर आप नए हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर तो बनता ही है। बहुत सही लग रहा है सुबह सुबह उठ के कहीं पे निकलना, जो बाइक राइड हो, ट्रैक हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जहाँ पे आप सुबह जल्दी उठते हो और आप निकलते हो। दैट इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सो ऐसे ही हम आज निकले हैं मानिकगढ़ के लिए, विच इज़ नियर बाय टू रसायनी, जस्ट हार्डली अराउंड 30 to 40 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस विच इज़ खारगर। मुंबई से तकरीबन 90 किलोमीटर्स का पैच है। लक्ष्य लेवल। तो आज हमें हमारे जिम ट्रेनर के साथ में, जो कि शैलेश सर, और ही इज़ द वन हु इज़ लीडिंग अस फॉर द ट्रैक सामने काफ़ी पास दिख रहा है, पर शैलेश सर कितना है यहाँ से चलना? कम से कम सर और रहेगा अपना 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलना है। यहाँ से तकरीबन हमें तो दिख रहा है अराउंड 500 मीटर तो फ्लैट है, उसके आगे जो भी है वो चढ़ाई रहने वाली है। मतलब चढ़ना उतरना काफ़ी है, बट वही है ट्रैक के मज़े। सो दैट थोड़ा फ्लैट सर्विस आए, यू कैन ब्रीद अप, और उसके आगे वापस शुरू करें ट्रैक करना। बारिश में आएंगे यहाँ पे तो मस्त वाटरफॉल रहेगा। ये देखो पूरा शायद पहाड़ों से आता रहेगा और यहाँ से पानी कंटिन्यू रहेगा। सो क्वाइट अ सीनिक थिंग, अच्छा लगता है ऐसे। और सुबह निकलने का मैं हर बार यही कहूँगा कि सुबह निकलने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि एक तो आप काफ़ी फ्रेश रहते हो, ऑन टॉप ऑफ दैट्स दी हेवी कार्डियो। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे सब जिम पार्टनर्स ही है। सो अभी एक्चुअल जंगल ट्रैक शुरू हो गया है। ये देखो, ये हमने शायद करनाला फोर्ट जाते हुए भी देखा था, एंड दिस इज़ द सेम सिनेरियो यहाँ पे भी। ये डिफ़िकल्टी लेवल देखो। यहाँ से आना था, एक रूट थी ऐसे आने के लिए जो मैं खड़ा हूँ, और इसके आगे ऐसा आगे चलना है। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे सब जगह डायरेक्शंस लगे हुए हैं, बट स्टिल ऐसा लगता है कि ये रूट है ही नहीं, क्योंकि कोई है आया ही नहीं इस रूट से। ऐसा लग रहा है हम ही यहाँ पे पहले चलना शुरू किया हुआ है। बट ये मानिकगढ़ की ये खासियत है, इसको मराठी में चकवा बोलते हैं। चकवा मतलब इट ट्राइज टू मिसगाइड यू। मल्टीपल रूट्स है, तो आपको लगेगा ये आगे ये रूट से आगे पहुँचोगे, बट डोंट, दैट्स नॉट द रूट। तो अगर आपके पास कोई गाइड है, यहाँ का लोकल बंदा है, तो आने के लिए आप कोशिश करो। अकेले तो मैं कहूँगा कि मत ही आओ, बिकॉज आप गुम हो सकते हो। 1 से 1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद फाइनली मानिकगढ़ बहुत पास दिख रहा है हमें, और हमने काफ़ी मल्टीपल रूट्स लिए। और अभी जब यहाँ के जो लोकल्स हैं वो हमें बताने लगे कि आपने गलत रूट लेके आए, रूट का लूट हो रहा है आवाज़ में, बट इट्स फाइन। धन्यवाद मावशी, धन्यवाद।
वाडीतल्या काही महिला भेटल्या त्या लाकडं आणायला जंगलात चाललेत. त्यांनी रूट दाखवला. आता इथून किती वेळ? आहे चला. चला चला. तो अभी हमारे साथ लोकल लेडीज़ रहेंगे यहाँ के, तो हमें रूट का दिक्कत नहीं होगा कुछ भी, आराम से स्विफ्टली पहुँच जाएंगे. यही होता है व्हेन यू नो लोकल लाइट्स, त्याचा फ़ायदा होतो. तर आपण कुठे आता? आपण 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 इथे इथे इथे. मग इथून म्हणजे आपण असं चालत आलो. नाही नाही, आपण इकडनं नाही आलोय. ठाकूरवाडीतून आलो. ठाकूरवाडीतून आले ना, म्हणजे असं करत 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 इथे आलो. तर आपण भटकलो बघ. हो, वडगावपर्यंत गेलो आपण. परत असायला जांभेली डॅम इकडनं असं आलो. इथे गेलो खालती परत असं. तुम्ही इथे आहात. चला. तो हम लोग हनुमान मंदिर के पास पहुंच गए. अभी यहाँ से एक्चुअल ट्रैक शुरू होगा. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे एंड फिर रिफ़्रेश होके वापस निकल जाएंगे. इकडे बघा सगळ्यांनी. तो ये हमारा ग्रुप है आज. नहीं ना, फ़ोटो नहीं. 10-15 मिनट का ब्रेक लेके हनुमान मंदिर से हम लोग अभी निकल जाएंगे यहाँ से. सो अभी ये हमारा रूट है. तो यहाँ से अभी एक्चुअल ट्रैक शुरू होगा, ऊपर चढ़ाई. एंड दिस इज़ मानिकगढ़. तो अभी एक्चुअल मज़ा आएगी. ये हमने अभी रूट कवर किया पूरा. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भटक गए थे, यहाँ पे गए, फिर यहाँ से आके ऐसे गए. तो काफ़ी भटक भटक के आखिर में नाउ विल बी मूविंग आउट. सो अभी मज़ा आएगा एक्चुअली, क्योंकि धूप रेडी है ग्लूकोज चूसने के लिए. तो शैलेश सर ने फ्लैग लगा दिया है और मस्त लग रहा है. थैंक यू सर. ऊपर जाएंगे तो और फ्लेयर होगा वो, तो और मज़ा आएगा. हमारे साथ कल्पेश सर है आज. काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे इनके साथ ट्रैक करने के लिए. काफ़ी सुना है शैलेश सर और कल्पेश सर के मुँह से कि हमारे साथ भी ट्रैक करो. तो आज उनके साथ फाइनली हो रही है ट्रैक. वो भी मानिकगढ़ घेरा. अभी मानिकगढ़ एक्चुअली अभी सर ये चढ़ना है. इस गढ़ को ना घेरा मानिकगढ़ कहते हैं. अच्छा. घेरा मतलब क्या पता है? उस टाइम पे कैसे गढ़ पे जो है हाँ, वो बंदा सेफ रहता है. ओके. जो नीचे है वो अनसेफ है. बट कैसे आक्रमण होते थे गढ़ के हाँ, ऊपर. हाँ. तो वो आक्रमण इजीली ना हो, तो गढ़ पे जो रास्ता है वो पूरा घेरा हुआ रहता है. तो उनको नीचे सब कुछ नीचे जो बंदा है, दिखेगा. हाँ नीचे जो बंदा है ना, उसको हाँ. पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली रास्ता कहाँ पे. रास्ता कहाँ वो पे. पूरा ऐसे घूमते ही रहता है ओके. टिल वो जो कुछ पॉइंट है जो पहले से यहाँ पे गढ़ पे जो मावले रहते हैं हाँ हाँ. उनको पता रहता है. ये ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ से ही रास्ता है. अनलेस एंड अनटिल आप इस गढ़ पे रहे हो, इस गढ़ के बारे में नॉलेज हो, तो ही आप इस गढ़ के ऊपर जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते हो. वरना इसलिए हम इसको घेरागढ़ कहते हैं. घेरागढ़ कहते हैं. और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे लगभग 3 घेरागढ़ है. घेरा सुमारगढ़, एक मानिकगढ़ और एक सुमारगढ़ और महिपतगढ़ करके एक है. अच्छा. ऐसे 3 गढ़ है जहाँ पे ऐसे घेरा मार के जाना पड़ता है. ओके. चलो, बहुत सही इन्फॉर्मेशन मिली कल्पेश सर से. चलो सर. और अभी हमें यहाँ से ये रूट करके ऊपर जाना है. ये फ़ायदा होता है कि व्हेन यू ट्रैवल विथ अ नोन पर्सन, जैसे अभी कल्पेश सर, इन्हें ये सारी चीज़ें पता है. ही ट्रैवल्स, ही ट्रैक्स अ लॉट. अलग अलग ट्रैक्स पे जाते हैं ये लोग रेगुलर बेसिस पे. तो मेरी कोशिश रहेगी कि अभी ट्रैक्स पे जाऊंगा तो इन लोगों के साथ, सो दैट मुझे पता चले. क्योंकि आप सिर्फ ट्रैक करोगे उसमें आपको चीज़ें पता नहीं चलती है. बट इफ़ यू हैव अ नोन पर्सन जिसे उस किले की, उस फोर्ट की डिटेल्स
पता है तो मज़ा आता है, देन यू हैव दैट एंथुसियाज्म आगे जाने के लिए। तो ऑलमोस्ट ये स्टीप चढ़ाई हम चढ़ के आए अभी, ऐसे 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 नीचे से। तो इसके आगे की चढ़ाई भी ऐसी स्टीप है। थकने वाले थक गए। थकने वाले थक गए। ये सोच के आए थे कि इजी ट्रैक रहेगा, 1 घंटा चढ़ना, 1 घंटा उतरना, 1 घंटा पहुंचना, 4 घंटे में 12 बजे का टाइम लिमिट दिया था, फिर भी मैंने घर पे 2 बोल दिया, अभी 4 बज दिया। सो फाइनली हम फर्स्ट प्रवेश द्वार पे पहुंचे हैं जो यहाँ पे है। ओके, और ये पूरा फोर्ट है, लिखा है तुम्हें इते आहात, एंड दिस इज द फोर्ट। इसको तटबंदी कहते हैं, ये जो ऊपर पार्ट है, ये सब कॉर्नर्स जितने दिख रहे हैं, दिस इज़ ऑल तटबंदी। अभी हमें ऐसे जाना है, फिर शायद ऐसे करके ऊपर चढ़ना है। हम ये रूट से नहीं जाएंगे, जो आप दिख रहे हैं कुछ लोग चढ़ रहे हैं वहाँ पे, सो इट्स बिट रिस्की, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। सो फाइनली गणेश पट्टी द्वार से गणपति बाप्पा मोरया, ये रूट से हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो वी एंटर्ड। सो अभी ये पूरा रेमिनेंट्स है फोर्ट का। बेसिकली अभी फोर्ट तो रहा नहीं है, बट जितना भी फोर्ट का तटबंदी कहते हैं वो भी अभी पॉसिबली कुछ भी ना रहा है। जितने भी कॉर्नर्स है, ये फॉर एन एग्जांपल ये ये बुरुज मतलब यहाँ से एक नीचे निकलने के लिए एक और रास्ता रहेगा, ये वाला यहाँ पे, और अभी तो हम नहीं जा सकेंगे। ये कुछ लोग नीचे से आ रहे ऊपर। सो ये एक एंड है, और इसके अलावा अभी दूसरे एंड पे जाते हैं। सो ये ईस्ट एंड है, अभी हम वेस्ट एंड जाएंगे और उस बाजू से देखेंगे कैसा दिखता है। सो दिस ये यहाँ की सबसे बड़ी, सो बेसिकली वाटर टैंक जो कहते हैं, तो ये है। पानी गंदा है, और ये देखो किसी ने बॉटल डाल के रखा है, किसी ने प्लास्टिक डाल के रखा है। सो ये एक्चुअली दिस इज़ द वेरी सैड पार्ट कि हम ये फोर्ट्स पे आते हैं और गंदगी करके जाते हैं। सो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट
मेरे व्यूवर्स हो या किसी के भी व्यूवर्स हो या जो भी ये देखते हैं ब्लॉग्स या जो भी ये इन किलों पे आते हैं, आई वुड ऑलवेज़ रिक्वेस्ट देम कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो गंदगी ना करो। एक प्लास्टिक की बोतल आप लेके जा सकते हो, वो खाली है। जब आप ऊपर लेके आते हो उसमें ज़्यादा वज़न रहता है, बट व्हेन यू गो बैक पानी नहीं रहता उसमें, सो दैट इज़ लाइट, सो यू कैन एक्चुअली कैरी इट। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से जो जो आते हैं कि प्लीज़ कैरी देम बैक। ऐसी गुप्त जगह ढूंढी है हमने बैठने के लिए और पूरा छाव है यहाँ पे बैठने के लिए। हमने अभी नीचे उतरना शुरू कर दिया है। काफ़ी ड्रोन शॉट्स आपने देखे रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। एक्चुअली फोर्ट पे कुछ है नहीं, बट स्टिल वो ट्रैक का मज़ा एक अलग ही है। कुछ जल्दी पहुँचे रहते सो इट वुड हैव बीन गुड इनफ, बट क्या करें, इसी का नाम एडवेंचर रहता है कि कहीं पहुँचना से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो बात है। तो अब ये नीचे उतरना इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट एक्चुअली, क्योंकि स्लिप होने के चांसेस रहते हैं और धूप अभी सर पे है क्योंकि इट्स 11:58, तो अभी धूप पीक पे है। तो हल्के हल्के छोटे छोटे पैर लेके हम लोग निकल रहे नीचे उतरने के लिए। देखते हैं, टारगेट है 1.5 आवर्स का पहुंचना, 1.5 घंटे का। तो 2 बजे का टारगेट है नीचे पहुंचना। सो लेट्स सी। सो फाइनली हमने ट्रैक कंप्लीट किया हुआ है, मज़ा आ गया। एक चीज़ हो गई कि हम लोग पहुँचे, जो रूट लिया विच वॉज बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमने गाइड नहीं लिया था, तो इसलिए हम भटक गए थे तकरीबन 1 आध घंटे के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट इट टुक अ लॉन्गर टाइम फॉर अस टू रीच ऑन द टॉप। वी स्टार्टेड एट 6:30, अभी बजे हैं 3 बज गए। तो हम लोग नीचे काफ़ी फास्ट पहुँचे बिकॉज हम लोग ने 12 बजे शुरू किया। 1 घंटा हमें रुकना पड़ा बिकॉज हमारे साथ के एक बंदे थे, उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ, सो वी वेटेड फॉर एटलीस्ट एन आवर। तो ऑलमोस्ट अराउंड 2 hours and 15 minutes बस हमें लगे वापस आने के लिए। सो दैट वाज टू फास्ट एक्चुअली। चढ़ने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, बट रिटर्न वाज वेरी स्प्लेंडेड। मज़ा आ गया। कुछ चीज़ें याद रखने के लिए ये है कि व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैक, बी डिहाइड्रेटेड, पानी बहुत पियो, पानी लेके
ट्रैवल करो ORS या इलेक्ट्रॉल ये साथ में ले। उसके अलावा इफ़ यू कैन कैरी पार्ले-जी बिस्किट्स बिकॉज दैट्स इंस्टेंट एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें, और गाइड, डू टेक अ गाइड फ्रॉम दी विलेज क्योंकि वो आपको रिक्वायर होगा। अदरवाइज इट वाज फन, मज़ा आ गया बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट दी जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन, पर मज़ा आ गया। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दी मानिकगढ़ ट्रैक। अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, ऐसे ही नए ट्रैक, ऐसे ही राइड्स करते रहेंगे। सो डू सपोर्ट अस। That's it. Take care. Bye bye. And happy Republic Day to all.